ओम शांति मंगेश भाई। ओम शांति ईश्वर भाई जी। मंगेश भाई, आज 11/2/2026 और विशेष सोनती के लिए ज्ञान चर्चा में बाबा ने तो आज फरमान निकाला है। जैसे पहले फरमान राजा लोग निकालते थे ना, वैसे बाबा ने आज फरमान निकाला है और एक सौदा भी कहा है, सस्ता सौदा। तो दो बातें खास बाबा ने कही हैं। और विशेष कल शिव जयंती का जो पर्व था शुरू हो गया मधुबन में, आपको तो बताया था, सारे झंडे हो रहे। और कल पांडव भवन और म्यूजियम का झंडा हुआ। और ये शिवरात्रि का जो त्यौहार है, जो बाबा का जन्मदिन का जो उत्सव है, तब सारे भारत तो क्या विदेशों में भी सभी भाई बहनें मिलके पूरे एक मास मनाते हैं। तो इस तरह अनोखा जन्मदिन है ये, बच्चों का भी जन्मदिन तो परमात्मा का भी जन्मदिन है, ये विशेष जन्मदिन है ये। और आज बाबा बोलते हैं कि मीठे बच्चे, सबको यही पैगाम दो कि बाप का फरमान है, इस पुरुषोत्तम संगम युग पर पवित्र बनो तो सतयुग का वर्षा मिल जाएगा। बिल्कुल। तो ये पैगाम देने की जो बात कर रहा था जी बाबा जी, तो ये तो अभी तो सीजन ही चल रही है। हाँ। शिव जयंती माना हमारे लिए सेवाओं का, शिव जयंती है, चाहे रक्षाबंधन है, जन्माष्टमी है, ऐसे ये हमारे त्योहार बने हुए हैं। और इसमें इतना उमंग उत्साह रहता है और अनेक आत्माओं को भाव। इसी निमित्त आपका नव दुर्गा का जब होता है तो कितनी सेवाएं होती है। भाई बहनों को कोई ना कोई ऐसा कारण मिल जाता है तो बाबा का फरमान जो है वो सब जगह पहुंचाते ही रहते हैं। मंगेश भाई, बाबा ने बोला है कि हर आत्मा को आपका काम है पैगाम देना। हाँ जी, हाँ जी। वो चले ना चले, हाँ जी, वो लास्ट में ये ना कहे कि भगवान धरती पे आया और हमको पता ही नहीं। यही बात है। इसलिए बाबा बोलता है कि एक बार तुम पैगाम दे दो उसको। बिल्कुल। तो ये बहुत जरूरी है। और एक ही लाइन में फरमान बता दो कि भाई ये पुरुषोत्तम संगम युग पर पवित्र बनो तो सतयुगी राजाई का वर्षा मिल जाएगा। बहुत अच्छा। तो एक बाबा सौदा की बात करे आज कि कौन सा सस्ता सौदा, सबको बतलाओ। ये फैक्ट है वैसे कि सौदा अगर हम कोई अच्छा या सस्ता सौदा कर लेते हैं ना, मार्केट की वैल्यू से, तो हम 4 लोगों को बताते हैं। तो ये भी बाबा कहते हैं कि और सौदा जो है वो करने के बाद भी कई बार ऐसे होता है कि कोई ब्रोकर या कोई मित्र संबंधी वो बीच में आकर उस सौदे को कट करने का प्रयास करते हैं अपने स्वार्थ के लिए। तो ऐसे ही यहाँ भी हम बाबा से सौदा करते हैं तो बीच में माया की बड़ी इंटरफेयर होती है। हाँ जी, बिल्कुल। कैसे भी करके वो सौदा कैंसिल करने की कोशिश करते हैं। तो बाबा कहते हैं ये सौदा सबको बताओ। और ये सस्ता सौदा क्यों है जी? क्योंकि आज तक द्वापर के बाद जन्म जन्मांतर परमात्मा के प्राप्ति के लिए क्या क्या नहीं किया गया जी। कितने व्रत, नियम, उपवास, मतलब महीनों महीनों तक उपवास किए लोगों ने, व्रत किए। इवन काशी कलवट जो बाबा गायन करता है कि गला काटने तक के लिए तैयार हो जाते। कितने कोसों पैदल चलते हैं, बिल्कुल, आलिंगन करते चलते। हाँ, बहुत कष्ट, बहुत कष्ट परमात्मा के लिए, प्राप्ति के लिए। तो बाबा कहते उस कंपैरिजन में ये कितना सस्ता सौदा है। इजी भगवान मिला। हाँ जी, हाँ जी। और दूसरी बात, सिर्फ मिला ही नहीं, इतनी बड़ी स्वर्ग की बादशाही दे रहा है। हाँ जी, वो बड़ी बात है। बहुत। तो इस अंतिम जन्म में बाप के डायरेक्शन पर चल पवित्र बनो तो 21 जन्मों के लिए विश्व की बादशाही मिल जाएगी। बिल्कुल। यह बहुत सस्ता सौदा है, यही सौदा करना तुम सबको सिखलाओ। हमने किया है, हमको औरों को सिखलाना। बाबा अब अब शिव बाबा को याद कर पवित्र बनो तो पवित्र दुनिया का मालिक बनेंगे। जो फरमान है वही सौदा भी है, दुनिया का मालिक। हाँ जी, बहुत बड़ी बात। फिर आगे बाबा कहता है कि अभी लक्ष्मी नारायण की राजधानी स्थापन हो रही है। तो उसमें चलना है तो उसके लिए कंडीशन है। एक पहली कंडीशन, बच्चों को पवित्र जरूर बनना है। मनसा वाचा कर्मना कोई भी उल्टा सुल्टा काम नहीं करना है। देवताओं को कभी कोई खराब ख्याल भी नहीं आता। मुख से ऐसा कोई वचन नहीं निकलता। और तो बाबा कहते तुम भी देवता बनने वाले हो, तो तुमको ये धारणा होनी चाहिए पवित्रता की। कभी भी संकल्प में भी ऐसा ख्याल ना है जो श्रीमत के अनुकूल ना हो, और मुख से कोई ऐसा वचन नहीं निकले दुख देने वाला या किसी का इंसल्ट करने वाला या किसी को डोमिनेट करने वाला, नीचे गिराने, ऐसा बाबा कहते कोई भी बोल जो है वो बच्चों के मुख से
नहीं निकलना चाहिए, क्योंकि तुम देवता बनने वाले हो। उसमें एक लाइन में बाबा ने बहुत अच्छी बात बोली इसमें, कि तुम्हारे कर्म मर्यादा पुरुषोत्तम वाले हो। हाँ जी, ये एक लाइन में सब एक लाइन में सब आ गया। अब तुम बच्चों को भी वही देवी देवता बनाने आया हूं, तो मनसा वाचा कर्मणा कोई भी ऐसा बुरा काम नहीं करना है। मनसा वाचा कर्मणा कोई भी, क्योंकि बाबा कहते तुमको फिर से देवता बनाने, देवी देवता बनाने आए। फिर आगे बाबा कहता है शिव बाबा का डायरेक्शन है, अब उस पर चलेंगे तो 21 जन्म के लिए पवित्र दुनिया में उच्च पद पाएंगे। अब चाहे पुरुषार्थ करे या न करे, जैसे आपने कहा कि हमारा काम है संदेश देना, बाबा कहते हैं तुम्हारा काम है संदेश देना, चाहे पुरुषार्थ करे या न करे, चाहे तो याद में रह औरों को रास्ता बताए, चाहे न बताए। प्रदर्शनी द्वारा बच्चे बहुतों को रास्ता बता रहे हैं। बाबा भी रनिंग हमारा सारा देखते रहता है कि अभी क्या वर्तमान बच्चे कर रहे हैं, तो कई सेंटर से वगैरह फोटोज आते हैं, वीडियोज आते हैं कि सब जगह रैलियां और इतना बाबा के झंडे लेकर। जब से सोशल मीडिया, मैं समझता हूँ 10 साल 15 साल से बहुत फास्ट गति से चल रहा है कारोबार। हाँ जी। और आजकल ऑनलाइन कोर्सेज भी बहुत हो रहे हैं, तो संदेश तो बहुतों को मिल रहा है। हाँ, लेकिन ये जो सच्ची समझ जो और जो बाबा के पास आके जो ज्ञान को समझना चाहिए, वो मेन चीज है। बाकी संदेश तो मिल ही रहा है। हाँ जी, हाँ जी। अपना भी कल्याण करना है। हाँ। दूसरों को रास्ता बताए वो तो ठीक है, लेकिन पहले अपना भी कल्याण करो, अपने में भी धारणा रखो पूरी। सौदा बड़ा सस्ता है, सिर्फ यह अंतिम जन्म पवित्र रहने से, शिव बाबा की याद में रहने से तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। कितना सस्ता सौदा है, जीवन ही पलट जाता है। जीवन ही पलट जाता है। ऐसी ऐसी बातें, ऐसे ऐसे विचार करना चाहिए। बाबा कहते हैं कि कितना हमको प्राप्ति हुई और क्या हमने किया उसके लिए। तो जितना हमने दिया तो कह ही नहीं सकते, तो उसके एवज में उससे कितनी बड़ी प्राप्ति है। तो बाबा कहते हैं जीवन ही पलट जाता है, ऐसे ऐसे विचार करना चाहिए। बाबा के पास समाचार आते हैं, सेवाओं के समाचार हर एक बाबा के पास पहुंचते थे ना। राखी बांधने गए तो कोई ने कहा कि इस समय जबकि तमो प्रधान दुनिया है, इसमें पवित्र रहना यह तो असंभव है। तो बाबा का जवाब देखिए कितना सुंदर है। उन बेचारों को पता नहीं पड़ता कि अभी संगम युग है और बाप ही पवित्र बनाते हैं। स्वयं परमात्मा ईश्वर भगवान खुद पवित्र बनाने की ट्रेनिंग, पवित्र बनने की ट्रेनिंग दे रहा है। तो बाबा कहते हैं उनको ये पता नहीं है, इन्हों का मददगार परम पिता परमात्मा है। बिल्कुल, कितनी बड़ी बात है कि उनको यह पता नहीं कि यहाँ भीति भी बहुत भारी है। साथ भी स्वयं परमात्मा का है और प्राप्ति, भीति माना प्राप्ति या टेम्पटेशन जिसको कहा जाता है, तो प्राप्ति कितनी भारी है जी। हाँ, तो वो बातें बाबा कहते हैं उनको समझाओ। बाप कहते हैं चूहे से भी गुण उठाओ। फूक मार के काटता है। हाँ जी, हाँ जी। ऐसा वो फूक मारते समय आपको थोड़ा ऐसे मतलब अच्छा लगेगा। हाँ, फूक आएगी ना, अच्छा लेकिन वो फूक मार के काट देता है। तो चूहा काटता ऐसे युक्ति से जो खून भी निकलता है, परंतु पता ही नहीं पड़ता है। फिर बाद में जब खून दिखता है तब पता चलता है कि अरे ये तो बच्चों की बुद्धि में सब पॉइंट्स रहनी चाहिए। ये उदाहरण इसलिए दिया बाबा कहने कि बाबा कहते तुम जो ज्ञान की पॉइंट्स सुनाते हो तो इतना क्योंकि ज्ञान बड़ा डिफरेंट है, जो उनकी जो मान्यता है उससे बिल्कुल अलग है। तो बाबा कहते इतना युक्ति से मीठे रूप से समझाओ कि उनके बुद्धि में भी चला जाए और ज्यादा उनको वो भी न तकलीफ भी न समझने। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चों की बुद्धि में सब पॉइंट्स रहनी चाहिए। योग में रहने वालों को समय पर मदद मिलती है। मुख्य बात यह है कि योग में रहकर सेवा करेंगे या किसी को संदेश देंगे तो बाबा कहते हैं समय पर। कई बार ऐसा होता है कि कोई तो आप सोच के नहीं जाते, लेकिन ऐसा समझा क्या था जैसे कोई हमने पहली बार इतना अच्छे समझा क्या। हाँ जी, बराबर, ऐसा अनुभव होता है। तो ये योग बल की कमाल है कि बाबा करवा लेता है सब चीज। उसका भी बाबा ने आगे बताया बड़ा सुंदर। हो सकता है सुनने वाला सुनाने वाले से भी जास्ती बाप का प्यारा हो। हाँ, सही बात है। हाँ जी,
तो हो सकता है सुनने वाला सुनाने वाले से भी जास्ती बाप का प्यारा हो, तो बाप खुद भी बैठ समझा देते। ऐसे कई अनुभव है, कई भोली भाली माताएं और बड़े बड़े ऑफिसर्स को IAS इनको ज्ञान दे दिया और वो एकदम सहज समझ गए और बाबा के बच्चे बने था। तो ये बाबा ही कैसे कार्य अपना करा लेता है, वो पता नहीं पड़ता उस चीज का। भगवान वाच, यहाँ अंतिम जन्म पवित्र बनो। आज का मूल मंत्र यही है, अंतिम जन्म पवित्र बनो। तो हम गारंटी करते हैं ड्रामा प्लान अनुसार तुम 21 जन्म के लिए स्वर्ग का वर्षा पा सकते हो। गारंटी भगवान गारंटी आज छोटी चीज की गारंटी के लिए पीछे लोग ले लेते हैं। भगवान गारंटी दे रहा है और 21 जन्म उसकी तो कोई है भी नहीं गारंटी। देते लेकिन चलती भी नहीं, लेकिन भगवान तो फाइनल दे रहा है गारंटी। बाप तो है ज्ञान का सागर, वह कितनी ज्ञान की वर्षा करते रहे। मैं तो बोलता यही बड़े बड़े शब्दों में लिखना चाहिए, भगवान की गारंटी एक जन्म के लिए सुख शांति का वर्षा। बराबर, क्योंकि आजकल गारंटी शब्द पे लोगों का बड़ा ये रहता है कि हाँ गारंटी मिल रही है भाई, 2 साल की वारंटी या गारंटी ऐसे कुछ होता है ना। तो मुख से कभी पत्थर नहीं निकालने चाहिए, ये भी आज की बड़ी इंपॉर्टेंट धारणा है कि मुख से कभी पत्थर नहीं निकालने हैं। पत्थर माना दुख देने वाले बोल, जो किसी को हर्ट कर दे। पत्थर फेंकने वाले पत्थर बुद्धि ही बनेंगे। रतन निकालने वाले ही ऊंच पद पाएंगे। जो ज्ञान रतन निकालेंगे, ज्ञान रत्नों से खेलेंगे, बाबा कहते हैं वही ऊंच पद पाएंगे। फिर आगे बाबा कहता है साथ तो सबको ले जाऊंगा, फिर हमको इस पुराने शरीर का या इस दुनिया का ख्याल नहीं होना चाहिए। बाबा आया ही है ले जाने के लिए, बाबा कहता है मैं सबको साथ ले जाऊंगा। तो तुमको ज्यादा इस पुरानी दुनिया में या पुराने शरीर में अटैचमेंट नहीं होनी चाहिए, बुद्धि लगानी। तुम्हारा टाइम है पुरानी दुनिया को छोड़ने का। वाइंड अप करो सब कुछ, मनसा वाचा जान की दादी बहुत अच्छा बोलती है, जब हलवा बन जाता ना कढ़ाई अपने आप छोड़ देता है। सुना नहीं बनेगा कच्चा है तब तक चिपका ही रहेगा। इसलिए हमें अगर अवस्था हमारी अच्छी बन गई, परिपक्व हो गई, तो अपने आप छूट जाएगा। ऐसे ऐसे बातें बुद्धि में मंथन होती रहे तो बहुत अच्छा है। ऐसे विचार सागर मंथन बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। मंगेश भाई, बाबा ने कितने सहज और सरल शब्दों में बाबा ने बता दिया कि तुम्हें खासकर फरमान कौन सा है और क्या कौन सा सौदा है और उसके लिए क्या करना है। तो बहुत सुंदर बातें, 2-4 बातें मुख्य आज की मुरली में। पवित्रता की बात मुख्य है। दूसरी बात बाबा बोलता है कि उच्च पद पाने के लिए मुख से सदैव रत्न निकालने चाहिए, कभी भी पत्थर नहीं निकालना चाहिए। और मनसा वाचा कर्मना, ऐसा कोई कर्म ना हो जिससे हमारी तरफ से उसको दुख पहुंचे। इसलिए बाबा बोलता है कि जो भी कर्म करते हो वो मर्यादा पुरुषोत्तम वाले कर्म हो तुम्हारे। कितना अच्छी लाइन है ये। और बाबा बोलता है कि इस अंतिम जन्म में पवित्र बनने की प्रतिज्ञा भी करनी है, पवित्र बनने की युक्ति भी सबको सुनानी है। इसलिए बाबा ने इतनी सुंदर युक्ति हमको बताई कि हम आत्मा भाई भाई है, एक पिता की संतान है, और फिर से हम वापस घर जाते हैं और फिर से सतयुग में आते हैं। तो कितना सुंदर ये चक्र का ज्ञान बाबा ने दिया है। इसलिए बाबा आज वरदान दे रहे हैं मंगेश भाई कि एवर रेडी बन, हर परिस्थिति रूपी पेपर में फुल पास होने वाले एवर हैप्पी हो। हाँ जी। तो एवर रेडी जो रहेगा वही एवर हैप्पी रहेगा। बाबा ने कहा कि जो एवर रेडी है उन्हों का प्रैक्टिकल स्वरूप एवर हैप्पी होगा। जो एवर रेडी माना किसी भी परिस्थिति में रेडी है, बिल्कुल विघ्न कोई भी आए हम विजय बनने के लिए तैयार है। कोई भी परिस्थिति रूपी पेपर प्राकृतिक आपदा द्वारा आए या पेपर कोई शारीरिक कर्म भोग के रूप में आए, इन सब प्रकार के पेपर्स में फुल पास लेकर पास होने वाले ही एवर रेडी कहेंगे। उसमें फंस नहीं जाएंगे, उसके क्यों क्या के चिंतन में, उसके दुख दर्द में डूब नहीं जाएंगे। पास ऐसे समय किसी के लिए रुकना नहीं है, ऐसे नहीं कोई भी रुकावट रोक ना सके। माया के सूक्ष्म व स्थूल विघ्न 1 सेकंड में समाप्त हो जाए, तब एवर हैप्पी रह सकेंगे। बहुत अच्छा। फिर स्लोगन है समय पर सर्व शक्तियों को कार्य में लगाना, अर्थात मास्टर सर्वशक्तिवान बनना। जिस समय आवश्यकता है उसी समय वो स्मृति आए और कार्य में लगाए, तो कहा जाता है मास्टर सर्वशक्तिवान। फिर अव्यक्त इशारा है एकता और विश्वास की विशेषता द्वारा सफलता संपन्न बनो।
एकता का आधार दो बातें हैं, एक फेथ विश्वास और दूसरा है प्यार, आपस में एक दो का प्यार। कभी भी एक दो में विश्वास कम न हो, एक ने कहा दूसरे ने माना, यह विधि है एकता के सूत्र में पिरोने की। बहुत अच्छे दोनों शब्द है। हाँ जी। एकता और प्यार में अगर ऐसा है तो उसमें तो नेचुरली एकता रहेगी। हाँ जी, ओम शांति जी, विश्वास होना चाहिए। ओम शांति। थैंक यू।